Can one rule double your productivity? Yes, but there is a problem जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती. कार्ल न्यूपोर्ट ने ये प्रॉब्लम इस बुक डीप वर्क के इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस की है एंड टू बी वेरी फ्रैंक इट विल मेक यू रियली अनकंफर्टेबल. So let's discuss this problem and then I'll also tell you that one rule that will double your productivity. But after this quick intro. 2012 में मैकेंजी ने एक स्टडी में ये पाया कि एक एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपना 60% टाइम सिर्फ ईमेल कम्युनिकेशन और वेब ब्राउजिंग करते हैं. इसी स्टडी में ये भी देखा गया कि एक एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के टाइम का मोर देन 30% सिर्फ ईमेल पढ़ने और उसका रिप्लाई करने में वेस्ट होता है. बट ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, घंटों ओवर टाइम करते हैं. मैं मॉर्निंग में 8 बजे अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ एंड ऑलमोस्ट रात तक आई एम ऑनलाइन. देन हाउ कैन दिस हैपन? द आंसर इज बिकॉज वी आर डूइंग शैलो वर्क. What is shallow work? These are non-cognitively demanding logistical style tasks often performed while distracted. Basically वो सारे काम जिनमें हमारी पूरी अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो सब होते हैं शैलो वर्क. इन कामों से कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होती, ना हमारी पर्सनल लाइफ में ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ में. इस शैलो वर्क का सबसे बड़ा रीज़न है नेटवर्किंग टूल्स. इसमें आते हैं कम्युनिकेशन टूल जैसे ईमेल और एसएमएस और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम. ये नेटवर्किंग टूल्स हमारी कंसंट्रेशन तो डाइवर्ट करते ही हैं, बट नाउ वी हैव ए सॉलिड एविडेंस दैट दे परमानेंटली रिड्यूस आवर कैपेसिटी टू फोकस आवर माइंड्स. इस पर जर्नलिस्ट निकोलस कार ने एक बहुत फेमस बुक भी लिखी है, द शैलोज, जो पुलिट्जर प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुई थी. और भी बुक्स हैं जैसे द टिरेनी ऑफ ईमेल एंड द डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन जो कि सेम टॉपिक से बात करती हैं. एक साइड जहां मैक्सिमम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं शैलो वर्क से, वहीं दूसरी साइड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा सिस्टम हैक कर रखा है डीप वर्क से. What is deep work? These are professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capabilities to their limit. ये वो काम है जिनमें आपकी पूरी अटेंशन लगेगी. These are the work which create actual value in your life and in the world. अगर हम हिस्ट्री में इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात करें तो उन सभी में हमें डीप वर्क के लिए कमिटमेंट दिखता है. साइकाइट्रिस्ट कार्ल यंग खुद को एक रूम में बंद करके घंटों रिसर्च किया करते थे. आज उनकी इसी रिसर्च को एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है. फेमस डायरेक्टर वुडी एलन 1969 से 2013 तक इन्होंने 44 फिल्म्स डायरेक्ट की, जिनमें से 23 को अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला. ये अपनी सारी फिल्म्स टाइपराइटर पर टाइप करते थे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. बिल गेट्स साल में 2 बार अपने लिए थिंक वीक्स रखते हैं. इस वीक में वो अपने सारे डिस्ट्रैक्शन हटा देते हैं. नो फोन, नो मोबाइल, नो इंटरनेट. वहाँ पे सिर्फ उनका काम होता है टू थिंक बिग आइडियाज. इन एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि डीप वर्क की वैल्यू तो है, और ये वैल्यू होना ऑब्वियस भी है फॉर 2 मेन रीजंस. फर्स्ट रीजन, वी आर नाउ इन AI एज. सारे सिस्टम्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं. हर वीक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है. इन सारी टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए वी नीड फोकस, वरना हम पीछे रह जाएंगे. सेकंड रीजन, वी आर नाउ इन अ डिजिटल इकोनॉमी. हमारे प्रोडक्ट, हमारे स्किल का कंपटीशन अब पूरे वर्ल्ड से है. अगर हमारा प्रोडक्ट या हमारी स्किल वीक है देन वी विल बी रिप्लेस्ड इजीली, विच मीन्स आपको हमेशा टॉप ऑफ द गेम रहना पड़ेगा, which again needs depth and focus. Because deep work is highly valuable in this economy, we are making a new hypothesis. We'll call it the deep work hypothesis. It says the ability to perform deep work is becoming increasingly rare, and at the same time it is becoming increasingly valuable in our economy. As a consequence, the few who cultivate this skill will thrive. So yes, one rule can double your productivity, but only if you put in the deep work. आगे आने वाले कुछ वीक्स में हम इस डीप वर्क हाइपोथेसिस के ऊपर और बात करेंगे. तब तक आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करो. ट्राई टू गेट 1 डीप वर्क सेशन एवरी डे फॉर 1 वीक. आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या इफेक्ट होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है या सेम रहती है? मुझे कमेंट करके बताओ. एवरी वीक आई एम गोइंग टू डिस्कस 1 चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. So subscribe the channel for the next episode and I'll see you guys next week.